हम जिहादियों से नहीं डरते, ना ही किसी विवाद से डरते, क्योंकि महादेव के भक्त किसी से नहीं डरते। हिंदू सनातनी भाइयों का हमें पूरा साथ मिल रहा है। इस जैसे मौलाना को तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली तमन्ना मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। हरिद्वार से जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तमन्ना का स्वागत बजरंगी सेना के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ उनकी कांवड़ यात्रा की नहीं, बल्कि उनके बयानों और उन पर उठ रहे सवालों की भी है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे तमन्ना मलिक अपनी साथी अनीशा के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची। वहां बजरंगी सेना के अध्यक्ष सुमित बजरंगी और उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए साथ भी रहे। तमन्ना का कहना है कि वह हर साल कांवड़ लेकर आती हैं। उनका कहना है कि बुर्का पहनकर कांवड़ लाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वह किसी से डरती नहीं। उन्होंने हाल ही में मौलाना रशीदी के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। इन बयानों के बाद अब और विवाद तेज हो गया है। हरिद्वार से मैंने जल उठाया है, अब हम जा रहे हैं गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद की रहने वाली हमारी अनीशा बहन, हम उनके समर्थन में आए हैं। आप बुर्के में कांवड़ ला रहे हैं, उसको लेकर विवाद भी आया है कई बार। हम जिहादियों से नहीं डरते, ना ही किसी विवाद से डरते, क्योंकि महादेव के भक्त किसी से नहीं डरते। तमन्ना ने सनातन धर्म को लेकर के भी अपनी राय खुल करके रखी है और कहा है कि इन्हें इससे खुलकर जीने की आजादी महसूस होती है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं से भी सनातन धर्म अपनाने की अपील कर दी है। दूसरी ओर उनके पति अमन त्यागी ने मौलाना रशीदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे धरना दे सकते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने हरिद्वार से कांवड़ उठाई है। हमारे वहाँ के महाराज जी ने कांवड़ उठवाई है। राम विशाल दास महाराज जी हैं, उन्होंने हमारी कांवड़ उठवाई है और हम आराम से कांवड़ लेकर जा रहे हैं। हिंदू सनातनी भाइयों का हमें पूरा साथ मिल रहा है। उत्तराखंड प्रशासन ने भी हमें पूर्ण सहयोग किया है और मुजफ्फरनगर प्रशासन भी हमें सहयोग करने की बात कर रहा है और सनातनियों का हमें पूर्ण साथ मिल रहा है। मौलाना रशीदी है, वो कह रहे हैं जो कांवड़ लाते हैं वो भंगेड़ी नशेड़ी और आतंकवादी होते हैं, उसको लेकर इस जैसे मौलाना को तो पुलिस को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये जो करोड़ों भोले कांवड़ लेकर आ रहे हैं ना, ये 11 तारीख को जल चढ़ाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि सड़कों पर उतरना पड़े इन्हें। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। वहीं सोशल मीडिया पर तमन्ना मलिक को लेकर के बहस लगातार जारी है। एक पक्ष उन्हें धार्मिक आस्था का प्रतीक बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष उनके बयानों को लेकर सवाल उठा रहा है। तमन्ना मलिक का दावा है कि वह वर्षों से कांवड़ यात्रा करती रही हैं। वहीं उनके आलोचक उनके बयानों और पहचान को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी या स्वतंत्र प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है जो उनके धार्मिक विश्वासों या उनकी व्यक्तिगत आस्था की पुष्टि या खंडन करता हो। इसलिए यह कहना मुश्किल भी हो सकता है कि वास्तव में वे शिव भक्त हैं भी या नहीं। तथ्य के आधार पर तय नहीं किया जा सकता। यह फिलहाल सार्वजनिक बहस और दावों का विषय बना हुआ है। फिलहाल तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा से ज्यादा उनके बयान चर्चा में है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है और प्रशासन या संबंधित पक्षों की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इतना तय है कि तमन्ना मलिक का कांवड़ उठाना काफी ज्यादा लोगों को बुरा लग रहा है और यही वजह है कि लगातार वो उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमन्ना मलिक ने कांवड़ भी उठाई और हर साल वो उठाती रहेंगी। इसी के साथ जिन लोगों ने जो भी बयानबाजी की है उस पर भी सीधे तौर पर उनको घेरती हुई तमन्ना मलिक नजर आई है।